हाँ भाई गौरव, तू बड़े सवाल पूछ रहा था है ना। 56 इंच की छाती पे सवाल उठा रहा था। आज देख लिया 56 इंच का सीना क्यों है करा है। मोदी जी पहुंच गए ना उन फौजियों के बीच जो चाइना पे लोहा ले रहे। मोदी जी ने सामने तो लीड करे करें, आंखों में आंखें डाल के देख के बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो। समझ रहा है? ये जो बकवाद मचा रखी है ना मोदी जी के खिलाफ है ना, बंद कर लो सारे के सारे। अरे आपने पूरी बात तो बोली नहीं। आप शायद ये भूल गए कि तनाव में लद्दाख में जाने वाले मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। अरे नहीं यार, ऐसा तो नहीं हुआ कभी ना। यो तो तेरा फैक्ट गलत है, फैक्ट चेक कर। हैं? आपको फैक्ट की चिंता कब से होने लगी? मतलब फैक्ट्स और मोदी जी का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना, साथ में कोई दोस्ती है नहीं दोनों चीजों की। मोदी जी खुद कितनी बार कितने सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बदल चुके हैं, कुछ भी बोल देते जब उनका मन करता है। आप तो वो मानते हैं ना कि मार के पीछे पुकारे, कह के निकल लो। फिर लगी रहती है वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स सच ढूंढने में, फैक्ट चेक करने में। मगर उतनी देर में तो आपके सारे के सारे चमचे, आपके सारे भक्त जो हैं वो तो गदगद हो गए ना, और कितना बढ़िया फैक्ट बताया है। बाद में चाहे वो झूठ निकले, किसको फर्क पड़ता है। हाँ तो जब फैक्ट चेक होए करा है तो हम मान लेते हैं ना कि भाई हो गई होगी स्लिप ऑफ टंग वाली गलती। मान जाते हैं कितना बड़ा झूठ है। अरे फिर तो नेहरू से लेके मनमोहन तक आप फैक्ट चेक ढूंढते हो उन्होंने क्या क्या गलत बताया है या उन्होंने क्या क्या गलत बोला है। अरे आओ बंदर, इधर उधर मत फुदके, सीधा सीधा चाइना बॉर्डर पे बात कर। जब देखो मुद्दे ने फुदकाता रहा इधर तो उधर। बावड़ा, उस जगह की बात करा जहां हमारा मोदी जी गए फौजियों का हौसला बढ़ाने। फौजी जो होता है ना वो मोदी जी की हौसला अफजाई की ना वेट नहीं कर रहा था। इस हौसला अफजाई करने से पहले ना उन्होंने अपनी शहादत दे दी है देश के लिए। खाली हाथ लड़े हैं वो। और ये फौजी को ना हौसला अफजाई की जगह ना हथियार चाहिए, एक क्लियर कट नीति चाहिए चाइना के खिलाफ क्या है क्या नहीं है। और हम क्या हौसला अफजाई में पीछे हैं? पूरा देश साथ खड़ा है उनके, सिर्फ अकेले आप नहीं खड़े हो। अच्छा एक बंदा बता दो जिसने अभी तक भी सेना की बढ़ाई ना की हो। क्यों? सबसे पहले तो तू ही है। सारे दिन सेना का सवाल पूछता रहे। मैंने या किसी राजनेता ने या किसी भी इस देश के किसी भी पत्रकार ने अगर किसी फौजी से सवाल पूछा हो तो बताइए। सरकार से सवाल पूछने पर फौज का मनोबल नहीं गिरता है। तो भाई सवाल पूछना क्यों है मुझे नू बताओ, क्या जरूरत है सवाल पूछने की? जब कोई काम कर रहा है उसे करने दो। मोदी जी भी तो चुन के ही आए हैं यहाँ तक, वो भी नेता ही हैं। सारी राजनीतिक पैतरेबाजी करते हैं ना वो, तो दूसरी पार्टी को भी करने दो, वो भी करेंगे, उनके पास तो मौका है। और एक बात बता दूं, लीडरशिप से सवाल पूछने का ना हमारा हक ही नहीं बल्कि वो जरूरत भी होती है और वो इंपॉर्टेंट भी होता है किसी भी लोकतंत्र में। अरे तू कहना क्या चाह रहा है? ये तो मेरे दिमाग पे बैठी ना बात नू हवा की तरह उड़ गई। देखिए इस बात की तो कोई आलोचना कर ही नहीं सकता और करनी भी नहीं चाहिए कि वहाँ पे मोदी जी गए हैं और फौजियों से मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर आप ये सोच रहे कि आपसे सवाल पूछना बंद कर दिया जाएगा, ये आपकी भूल है। ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये उसके तरफ कदम उठाया गया है कि जो जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर लो, अपनी इमेज बचा लो। अरे गौरव, तू धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ हो रहा है। मेरे अंदर का स्वामियों मत न जगावे, यहीं मारकट मच जाएगी, तेरा भूत बना दूंगा मैं। समझ रहा है? क्या डैमेज कंट्रोल है इसमें? चाइना से इतनी लंबी टेंशन चल रही थी इतने दिनों से, आपने कुछ नहीं बताया। अचानक से हमारे 20 सैनिक मर गए, शहीद हो गए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई आपने, उसमें भी आपने ढंग से नहीं बताया कि आखिर बॉर्डर पे चाइना पे हो क्या रहा है। सिर्फ आप ही नहीं हो जो जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे बैठे हो या इस देश के लिए जिम्मेदार काम करते हो। आप जो लोग विपक्ष में बैठे ना वो भी पहले जिम्मेदारी सीट पर ही बैठे हुए थे, वो भी जिम्मेदार थे। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और सिर्फ आपने ठेका नहीं ले लिया, सिर्फ आपने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है देश के लिए। सब लोग लगे हुए हैं अपनी तरफ से और सब देश के भले के लिए ही बात कर रहे हैं। सवाल भी पूछते हैं तो इसमें देश का ही भला होता है और कुछ नहीं। तो क्या जानना तुझे सरकार तय या क्या सुनना चाहे तू चाइना के खिलाफ? मुझे साफ साफ बता बात। सिर्फ ये कि चाइना की तरफ आपकी क्या पॉलिसी है, आप सीधा सीधा बोलो। आपने बोला बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना। एक भी सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जिसमें आप खुल के खुद बोल रहे हो कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। आपने ऐप्स बैन कर दी चाइनीज, बहुत अच्छा किया। सच पता चलता है कि आपने तो सिर्फ नोटिस दिया है कि डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा लीक होता है, वो रोको और वो वापस अपना धंधा शुरू कर लेंगे वो तो अगले दिन से। जिस दिन वो इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन बात कर लेंगे, अपनी ऐप को ठीक कर लेंगे। मन की बात आई, आपने वहां पे चाइना का नाम तक नहीं लिया। आप इतना घबराते हैं क्या चाइना से? आपने उनका नाम भी नहीं लिया वहां पर एक बार भी। मतलब ये तक तो बोल सकते थे कि चाइना से हमारी प्रॉब्लम चल रही है, वो तक भी नहीं हुई बात। अरे तो सरकार ने तो फैसले लिए ना बड़े बड़े, मतलब मर्द फैसले हैं। नोटबंदी, यो लॉकडाउन, देख रहा है ना तू। तो एक काम करो ना, मोदी जी को बोलो, जिस तरह मोदी जी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं ना, उनको बोलो आए बोलें कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, आपका प्रधान सेवक, आज बोलता हूं कि अपने घर से सारे चाइनीज प्रोडक्ट को एक एक करके बाहर लाओ और आग लगा दो। इब्राहिम लिंकन की बातें करते हो, गांधी जी की बात करते हो, तो बॉयकॉट मूवमेंट तो ऐसे ही किया था ना।
सामान निकाल के बाहर रख के आग लगा दी थी। मैं सच बता रहा हूँ, एक भी भक्त अपने घर की टॉर्च तक नहीं जलाएगा। उसके पीछे सीधा सीधा रीजन ये है कि चाहे वो चीज़ बनती चाइना में हो, मगर उसे अपने खून पैसे की कमाई से हम खरीदते हैं। यहाँ पर अपना पैसा खर्च किया जाता है। 100 बात की एक बात यह है कि आप सीधा सीधा बता दो भैया ये है हमारी बात चाइना की तरफ, चीज़ें बॉयकॉट करनी है या नहीं करनी है। साफ साफ ऑफिशियल स्टेटमेंट दो। माहौल बना देते हो, बैकहैंड आपका काम कर रहा होता है, आप चुप रहते हो, आप तो नाम तक नहीं लेते। अरे यार आज तो मैं नू सोच के आया था फुल जोश में कि इसका कचुम्बर काट दूंगा, है ना। फिर वही हो गया। मैंने तो शायद JNU भी ना भेजा, है ना, घर का अखबार भी बंद करवा दिया। फिर भी पता नहीं इसे सारी खबरों की ना जान और समझ कितना आ गई। माँ पे आए हो, वो भी समझदार हो, यो भी समझदार। मोदी जी देखो हम तो हैं बुझते दिए, है ना, देश तो इनके हाथों में आना है। फिर तो जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना उस पर ध्यान दो, उन पर विचार करो। आपके कहने पे तो मैं बुढ़ापे में वहाँ ATM की लाइन में लग रहा था। आगे तक लोग मुझे यूँ कह रहे थे अंकल आगे आगे जाते जाते तो आपका समय खत्म हो जाएगा। बताओ, पूरे लॉकडाउन के 3 महीने मेरे 2 रुपए का माल नहीं बिका दुकान पे, मगर मैं आपके साथ खड़ा रहा ना। बस अब आप एक काम और कर दो, इतने बड़े बड़े जब डिसीजन लिए थे ना, एक और ले दो, कह दो पूरे देश तक चाइना का माल निकाल के घर के बाहर आग लगा दे, है ना। और सारे भक्तों से भी मेरी यो ही उम्मीद है कि सारे करके दिखाओगे और इन्हें हराओगे, क्योंकि ये नू कह रहे हैं हम में तो एक भी वो काम नहीं करेगा। करना है एक बार मोदी जी कह देता, है ना। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इसने लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल ने सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब, वरना नोटिफिकेशन नहीं आती है। घंटी भी बजा देना वैसे, है ना। और फेसबुक पे जाके पेज ने लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।